भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया पूजन किया। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चोर्येणयसो विशारी कुमारितानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। गोवर्धन भगवान की जय हो। गोवर्धन की पूजा के द्वारा भगवान ने इस पृथ्वी पर निराकार की पूजा को बंद कराया और साकार की पूजा कराई। इससे बढ़िया साकार की पूजा का कोई प्रमाण नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा को बंद कराया। इस पर इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने पूरे ब्रज को नष्ट करने के लिए सावंतक नाम की मेघमालाओं को भेजा जो पूरे ब्रज को नष्ट करने के लिए आई। लेकिन सब ब्रजवासियों ने जब भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने उसी गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की इकन्नी उंगली पर उसको उठाया और उठा करके संपूर्ण ब्रज को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक भगवान ने उठाए रखा और ब्रज की रक्षा की। अंत में इंद्र आया। इंद्र ने सुरभि गैया को लेकर के भगवान के पास आकर गोवर्धन का अभिषेक किया और चरणों में गिरकर उसने क्षमा याचना की और निवेदन किया कि प्रभु मैं जानता नहीं था, मुझसे भूल हो गई। तो भगवान ने उसको समझा करके भेजा। जो उसको समझाया है, भगवान कहते हैं ममा ऐश्वर्यम श्रीमदांधो दंड पाणिम न पश्यति। भगवान श्री कृष्ण इंद्र से कहते हैं ममा ऐश्वर्यम श्रीमदांधो, यानी मेरे ही द्वारा तो तू इंद्र बनाया गया, मैंने ही तुझे गद्दी पर बिठाया और तू इतना अंधा हो गया कि दंड पाणिम न पश्यति। तू यही भूल गया कि मैं जब ऊपर बिठा सकता हूं तो मैं दंड भी दे सकता हूं। देखो यहाँ कितनी बढ़िया बात है। भगवान कह रहे हैं जब हम तुम्हें ऊपर बिठा सकते हैं तुम्हें उतार भी, क्योंकि संसार का नियम है जो माला पहनाएगा वो जूता भी मार सकता है, क्योंकि आप जैसा करोगे वैसी तो माला मिलेगी। अगर आप अच्छे काम करोगे तो माला भी पहन सकते हो और बुरे काम करोगे तो दंड पाणिम न पश्यति। भगवान को तू मेरा दंड ही भूल गया कि मैं किसको दंड देता हूं। ये क्या किया तूने? तरम भिक्षामि संपत्तभ्यो। तू अहंकार में इतना अंधा हो गया कि केवल अपनी पूजा तेरी नहीं हुई तो तू पूरे ब्रज को नष्ट करना चाहता है। इंद्र हाथ जोड़े बैठा, प्रभु क्षमा करो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे ज्ञान नहीं था, मैं आपको समझ नहीं पाया। भगवान ने कहा तो ठीक, गम्यताम शक्र भद्रम तह क्रियताम मैत्र अनुशासनम। जाओ जाओ अपना सिंहासन चलाओ और अनुशासन में, ऐसे नहीं कि पागल होकर चलाओगे, अनुशासन में चलाना। और आज के बाद कभी जीवन में अहंकार मत करना। इंद्र ने भगवान की खूब प्रार्थना की और प्रार्थना करके इंद्र को भेज दिया। बाबा सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान यहाँ क्या सिखा रहे हैं? भगवान ये सिखा रहे हैं जीवन में अगर पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो उसका अभिमान नहीं करना, क्योंकि जो मिल गया है वो रहने वाला नहीं है। और जिस दिन उतर जाओगे तब क्या करोगे? तब दिक्कत आएगी। इस अहंकार की मना है। पद को है आप पर, अनुशासन में चलाइए और उसे भगवान से मिलते हुए चलाइए कि जिसने दिया है वो ले भी सकता है कभी। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई मेरे। बोले क्या? बोले इंद्र ने पूरे ब्रज को खत्म करना चाहा, भगवान ने क्षमा कर दिया, और ब्रह्मा जी ने केवल बछड़े और बालक चुरा के रखे थे, उनको क्षमा नहीं किया। ये भगवान का व्यवहार मेरी समझ में नहीं आया। यानी चोर को क्षमा कर दिया, वो क्षमा नहीं किया, और हत्या करने वाले को क्षमा कर दिया।
ये समझ में नहीं आया। अरे ब्रह्मा जी ने तो केवल बच्चों को उठाकर, बछड़ों को उठाकर बंद ही तो कर दिया था गुफा में, बाद में दे दिया उन्होंने। लेकिन इंद्र तो सबको मारना चाहता था, आपकी गायों को भी, आपके बछड़ों को भी, आपके ब्रजवासियों को, आपको स्वयं मारना चाहता था, और आपने इंद्र को क्षमा कर दिया। बाबा सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, बोले राजन, तुझे याद है ब्रह्मा जी के संग क्या किया था? याद है तुझे? तो सुन, मैं इसी का तुझे उत्तर देता हूं। भगवान बड़े दयालु हैं और भगवान कृपा किस पर करते हैं, ये कथा वो समझाती है। ब्रह्मा जी ने क्या किया था, याद है तुझे? हाँ, ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और बालकों को ले जाकर गुफा में बंद कर दिया था। और इंद्र ने क्या किया? बोले इंद्र ने पूरे ब्रज को डुबोना चाहा। तो देख, क्रिया दोनों की अच्छी नहीं थी, लेकिन क्रिया का फल जो था वो भगवान को अच्छा लगा, एक का अच्छा नहीं लगा। कैसे? बोले ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को दूर कर दिया था भगवान से। कितने दिन के लिए? 1 वर्ष के लिए दूर किया था। और इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने कार्य तो गलत किया, लेकिन उस कार्य के भय से जितने भी ब्रजवासी थे, जितनी गाय बछड़े थे, वो 7 दिन कहां रहे? भगवान के समीप। तो भगवान के पास ले जाना अच्छा है कि भगवान से दूर करना? क्रिया दोनों की गलत थी, लेकिन दोनों क्रियाओं का फल अलग अलग था। एक क्रिया में दूर कर दिया और एक क्रिया में भगवान के पास कर दिया। और कितना पास किया? दिन और रात, दिन रात 7 दिन 7 रात्रि तक एक भी भगवान से दूर नहीं गया। भगवान को ये प्रसन्नता हुई, बोले कैसे भी आए, भय से आए, डर से आए तो मेरे पास। और भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो भगवान के समीप भेजने वाला हो या भगवान के समीप रहता हो। और ये श्रीमद् भागवती ने रामचरितमानस में भी यही प्रसंग है, कहा गया है, वहाँ भाव को भाव अनख आलस हूं। कैसे भी आप भाव से भगवान के हो जाओ, कुभाव से हो जाओ, अनख जबरदस्ती हो जाओ, आलस से भगवान का नाम ले लो, उनके पास पहुंच जाओ। नाम जपत मंगल दिस दसो। भगवान के इतने प्यारे भाव हैं। भगवान कहते हैं इसलिए मैंने इंद्र को क्षमा कर दिया। ये है भगवान का स्वभाव। क्रिया कैसी भी हो जाए, लेकिन भाव अच्छा, उसका फल अच्छा आ जाए। राजन, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। जबकि पद ब्रह्मा का बड़ा था, गलती भी छोटी थी, लेकिन उसका जो फल था वो भगवान को, मेरे ब्रजवासियों को, मेरी गायों को, मेरे बछड़ों को, मेरे बच्चों को मुझसे दूर तुम ले गए। राजन, ये बड़ी कृपा है भगवान की कि हम कहाँ रहें, भगवान के समीप हमको रहना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी हमारे लिए कर सकते हैं। ऐसी बड़ी प्यारी सी एक ये कथा थी। इसके बाद बाबा सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक दिन क्या हुआ, एकादश्याम निराहारा संवर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंध्या। भगवान द्वादश्याम जलमा विशद, भगवान के जो बाबा हैं, पिताजी हैं नंद बाबा एकादशी व्रत करते थे। और एकादशी व्रत में द्वादशी के दिन सुबह प्रातः भोर में ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करने जाते थे। ये भी स्नान आज गए, एकादशी व्रत करते थे। हमारे यहाँ ये जो एकादशी के व्रत की कथा है, कई पुराणों की कथा है। हमारे यहाँ गिनती के व्रत बताए गए हैं, कौन कौन से करने चाहिए, क्यों करने चाहिए। लेकिन आजकल ये बातें किसी की समझ में आए तो व्रतों का भंडार है महाराज। आज पता नहीं क्या क्या कौन कौन से मन माफिक जो भी लग रहा है व्रत कर रहे हैं। अलग अलग व्रतों का, जो शास्त्रीय व्रत हैं उन्हें सबको करना चाहिए। जबरदस्ती के व्रतों को नहीं करना चाहिए, उससे परिणाम भी अलग हो जाते हैं और उससे शारीरिक क्षमता भी खराब हो जाती है। ज्यादा व्रत क्या कराते हैं, ज्यादा व्रत करने वाला देखना क्रोधी हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, चिड़चिड़ा ज्यादा व्रत करने वाला।
और हल्का सा क्रोधी रहेगा। व्रत क्या सिखाता है? व्रत में आजकल एक नियम होगा कि हम भूखे रहेंगे। किसी भी व्रत में अगर भूखा लिखा हो तो बता दो, कहीं भी शास्त्र लिखा हो। हाँ, किसी की अपनी किताब लिखी हो पर्सनल तो बात अलग है, शास्त्र में भूखा नहीं बताया। तो बाबा का ये जो व्रत है एकादशी का, ये भी करते थे। और कैसा करते थे? निराहार। क्या करते थे? निराहार, आहार नहीं लेते थे, और तो चीजें लेते थे। द्वादशी के दिन बाबा यमुना स्नान करने गए, यमुना जी में लगाई डुबकी। अब डुबकी तो लगाई, लेकिन बाबा बाहर निकलकर डुबकी लग गई। अब जब बाबा दिन निकल आया, घर नहीं पहुंचे, तो चर्चा हुई नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा का ढूंढा गया तो बाबा के जो वस्त्र थे वो यमुना जी के किनारे रखे मिले। अब और चिंता के बाबा, ओहो, लगता है बाबा जी यमुना जी में डूब गए। भगवान कृष्ण को पता चला। भगवान ने कहा, इतनी हिम्मत अभी किसी की नहीं है जो मेरे बिना पूछे और मेरे बाबा को ले जाए। अरे मेरे बाबा हैं, किसी ऐसे वैसे के थोड़े ही। कौन, कहाँ गए बाबा? भगवान ने जो नेत्र बंद किए तो बाबा कहाँ दिखाई दिए? वरुण लोक में, वरुण देवता के यहाँ बाबा बंधे पड़े हाथ पैरों के से, बंधन में थे। भगवान तुरंत वरुण लोक पहुंचे, और वरुण देवता ने जो भगवान को देखा, सिंहासन छोड़ के लेट गया। त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष, प्रभु आप यहाँ कैसे पधारे, आप यहाँ कैसे पधारे? भगवान को ले गया, सिंहासन पर बिठाया, पैर धोए, माला पहनाई, पूजन किया पूरा, और हाथ जोड़ के केवल एक, आप यहाँ, अरे मुझे बुला लेते नारायण, आप यहाँ क्यों पधारे? अच्छा, बाबा कोने में जो बंधे पड़े थे वो देख रहे थे, वो देख रहे, ये बड़ा बढ़िया कार्यक्रम है, पिताजी बंधे पड़े हैं और बालक की पूजा हो रही है। ये तरीका अलग ही है, यानी पिताजी का तो अपमान हो रहा है और बेटे का पूजन हो रहा है। बाबा की समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। जब हाथ जोड़ के खड़ा था वरुण, तो भगवान ने कहा, वरुण तुमने आज एक बहुत बड़ी गलती कर दी, प्रभु आज्ञा करिए, क्या किया है मुझे यही नहीं पता। तुम हमारे पिताजी को उठा लाए। आपके पिताजी के सामने जो बंधन में है वो कौन है? वो मेरे बाबा हैं, नंद बाबा हैं। वो तुरंत उनको बंधनों से मुक्त कराया और हाथ जोड़ के वरुण कहता है, प्रभु मुझे नहीं पता। अपने दूतों को बुलाया, कौन लाया इनको? दूत बोले, महाराज हम लाए। क्यों लाए? बोले ये असमय यमुना जी में स्नान करने आ गए थे। बोले मतलब? बोले वो समय स्नान का नहीं था, इसलिए हम इनको उठा लाए। बाबा ऐसे देख रहे, ये कौन सा असमय, कौन है ये आदमी, कौन है ये लोग जो मेरे लाला के सामने ऐसे खड़े जैसे सब नौकर हो लाला के, सेवक हो सब। उसको समझ में नहीं आ रहा बाबा के। तो बाबा तो सुन रहे। भगवान ने बाबा से कहा, बाबा कितने समय आप आए थे स्नान करने? बाबा बोले, लाला मुझे नहीं पता, अंधेरा था, उठ के चले आए। तो भगवान ने नेत्र बंद करके देखा, बोले बाबा आपको समय पता नहीं था, आप तो अर्धरात्रि में आ गए स्नान करने। लाला मुझे नहीं पता। बाबा आपने एक गलती कर दी थी, हमारे शास्त्र ने कुछ असमय काम नहीं बताए, नहीं करने चाहिए, उसमें दोष लगता है। जैसे रात्रि का एक समय होता है 11:30 से 3 बजे तक का जो समय होता है, कई चीज़ों की हमारे यहाँ मना है, कई चीज़ों। लेकिन अब ये बात शास्त्र की है, समाज कहाँ मानने को तैयार, नहीं मानता, और नहीं मान रहा है इसलिए परेशान भी है। रात्रि को 11:30 से जो समय 3 बजे तक का होता है, वो समय अच्छा नहीं होता। उसमें क्या क्या नहीं करनी चाहिए? कुछ समय जैसे आहार, भोजन से बचो, जितना बच सकते भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी नदी इत्यादि में जो हमारी पुण्यदायी नदियां हैं, जिनको हम पुण्य से जिनके नाम लेते हैं, उनमें कभी स्नान नहीं करना चाहिए। किसी भी वृक्ष से, शाखा से कुछ तोड़ना नहीं चाहिए, मना है। क्योंकि इस समय इनके विश्राम का समय होता है। और अगर कोई नहीं मानता, कहाँ मान रहा है बताओ? आजकल तो भोजन का वास्तविक समय कितने बजे के बाद शुरू हो रहा है घरों में?
रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और चकाचक। रोग कितने फैल रहे हैं आप सही बताना, रोग कितने? लिखा है अगर रात्रि को 12 साढ़े 11 के बाद जो भोजन करेगा वो कुछ न कुछ रोगी होने लगेगा धीरे धीरे। नहीं मान रहे। अब देखो नंद बाबा नहीं बचे, हम लोगों की क्या औकात। नहीं मान लो कोई ये अरे और क्या, तो ठीक है करो, मना थोड़ी है। हमारे यहाँ कुछ चीजें बताई हैं, आपने एक और सुनाओ, आहार निद्रा भय मैथुनम च। भोजन का एक, भोजन का, पढ़ाई का, सोने का, ये बहुत निर्धारित समय है। और रोगों से बचने के तीनों उपाय हैं। अगर आपका सोने का समय ठीक है, आपका खाने का समय ठीक है और आपकी पढ़ाई का समय अगर ठीक है तो आप मेधावान बनेंगे हमेशा, आप रोगी नहीं रहेंगे कभी। लेकिन आजकल, अब आजकल की पढ़ाई ऐसी हो गई, बच्चे कै बजे पढ़ते हैं रात को कोई पता ही नहीं है, पता ही नहीं है साहब, पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं, सोते ही नहीं है। सोने का समय कब है? दिन में सो रहे हैं और रात में पढ़ रहे हैं। भोजन का समय खत्म हो गया, निद्रा का समय खत्म हो गया, जो सब जानते थे, और वही बार बार चीजें सिखाई जाती हैं। कथा क्या है? कथा यही है कि जीवन जो हमारे जीवन में जो परेशानी आ रही हैं उन परेशानियों को कैसे दूर करें। नंद बाबा को ले आए और नंद बाबा जब ले आए तो नंद बाबा चक्कर में पड़ गए, बोले मेरे लाला की तो बड़ी लंबी लंबी जानकारी है। तो उन्हें याद आई गर्गाचार्य जी की बात। गर्गाचार्य जी ने कहा था ना कि तुम्हारा पुत्र का बड़ा नाम होगा, बड़ा यश होगा। बोले यही यश है मेरे पुत्र का, सब लोग जानते हैं इसे, कहां कहां जानते हैं। बाबा आ गए, ब्रज में जय जयकार हो गई, हाथी घोड़ा पाल की लाला की जय जयकार। तो हम लोग अभी थोड़ा सा समय की बात कर रहे थे, समय का थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान कर लें तो आज भी जो घर में परेशानियां हैं वो दूर हो जाए थोड़ा समय पे। और जीवन को समय ही बनाता है, अगर आप समय अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और समय खराब है तो सब कहते हैं आजकल हमारा टाइम खराब चल रहा है। तो तुमने भी टाइम की इज्जत की कि नहीं की? आप समय की इज्जत करेंगे तो समय आपकी इज्जत जरूर करेगा। तो कुछ चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, आनंद रहेगा। यहाँ भगवान ने ये नंद बाबा को सिखाया, बाबा समय का ध्यान रखना। अब समय के चक्कर में फंस के कहाँ पहुंच गए, वो तो मैं था जो ले आया, वरना सब लोग क्या समझते कि बाबा तो गए, क्या करना लाके। उसके बाद भगवान की एक बड़ी प्यारी लीला प्रारंभ हुई। इस लीला का श्रीमद् भागवत में नाम है रास लीला। दूसरा नाम है इसी भागवत में उसका काम विजय लीला। भगवान श्री कृष्ण ने काम पर विजय प्राप्त की, कामदेव पर, और कामदेव पर विजय प्राप्त करके भगवान योगेश्वर बने भगवान। और ये जो रासलीला है ये भागवत जी की सबसे प्रमुख लीला हो गई, सबसे प्रमुख लीला। बाबा सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित मैं तुझे अब एक सुंदर लीला की ओर ले जा रहा हूं, लेकिन तुझसे एक निवेदन है, उस लीला में चलने से पहले उस लीला को सुनना और दर्शन करना, लेकिन उसमें अपनी बुद्धि मत लगाना। क्योंकि जो भगवान की रास लीला है ये बुद्धि लगाने वाली लीला, इसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी। भगवान क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, केवल इसका दर्शन है और इसको केवल सुनना, कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर तूने इसमें अपनी बुद्धि लगा दी तो ये लीला तेरी समझ में नहीं आएगी, तो इसमें कुछ न कुछ शंका कर देगा। इसलिए मेरा तुझसे निवेदन है, बस तू ये देखना कि भगवान कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इसका दर्शन करना तू।
क्योंकि भगवान की जो रासलीला है ये एक अलौकिक लीला है, जिसमें भगवान ने गोपियों को जो उनके मन की इच्छा थी उसको पूर्ण किया भगवान। लेकिन रासलीला को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वो गोपियां कौन है। कौन है गोपियां जो भगवान के साथ आनंद ले रही हैं, कहां से आई वो, कौन है? उनके बारे में वर्णन मिलता है महाराज। वो गोपियां कोई और नहीं थी महाराज। पूर्व जन्म में जो भगवान श्री कृष्ण राम बने थे, तो राम बनकर जो जनकपुर की स्त्रियां भगवान को देख करके जो मोहित हुई थी, सबने भगवान से प्रार्थना की थी कि हम आपको अपना बनाना चाहती हैं। भगवान ने कहा देखो भैया, अभी हम मर्यादा के अवतार में हैं, अभी हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर तुम्हारा दृढ़ निश्चय है, भाव ठीक है, तो अगला जन्म हमारा लीला पुरुषोत्तम होगा। तुम सब गोपियां बन के ब्रज में आ जाना, जिसकी जो इच्छा होगी मैं उसको पूर्ति कर दूंगा। वही भगवान श्री राम जब वन में गए तो वन में जितनी भी ऋषि थे वो भगवान को सब कितना प्रेम करते थे। तो जनकपुर की जो स्त्रियां थी वो सारी की सारी गोपियां बनी, और वो जो ऋषि थे वो ऋषि रूपा बन करके सब गोपियां आई ब्रज में। उसके बाद जितने देवी देवता थे, जो नारायण ने आज्ञा दी थी उन्हें जाओ मैं आ रहा हूं, तुम सब वहां अवतार ले लो। वो सब गोपी, कोई ग्वाल, कोई गाय, कोई बछड़े, सब बने। उसके बाद श्रुतियां, हमारे वेदों में जो श्रुतियां हैं, जो भगवान के नाम का गायन करती हैं, भगवान को चाहती हैं, वो सब श्रुतियों से निवेदन किया गया कि अगर तुम अपने को धन्य करना चाहती हो तो जाओ ब्रज में पहुंचो, गोपी बन जाओ, तुम परमात्मा का वर्ण कर लोगे। श्रुत रूपा गोपियां बनी, वो आ गए सब, और सब ने आकर के ब्रज में केवल और केवल श्री कृष्ण को चाहा और किसी को नहीं चाहा। यहां तक वर्णन है महाराज, उनके घर वाले भी कहते थे, तो वो किसी की बातों में नहीं, उनका केवल एक धर्म, केवल कृष्ण और कुछ नहीं। और वही गोपियां जब यमुना जी में स्नान करके जो कात्यायनी की मूर्ति बना करके पूजा करती थी तो क्या मांगती थी? कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। यही उनकी प्रार्थना थी कि हे कात्यायनी मैया, जीवन में अगर कभी किसी का वर्ण करना पड़े तो नंद सुत के अलावा और किसी का वर्ण न करना पड़े। भगवान के अलावा और हमें कोई नहीं चाहिए। और वास्तव में अगर रासलीला से हम अलग हट के बात करें तो आत्मा का वास्तविक स्थान कहाँ है? परमात्मा। ये तो शरीर है जो संसार में सबसे रिश्ते निभा रहा है। किसी से भाई का रिश्ता, किसी से पत्नी का रिश्ता, किसी से पति का रिश्ता, किसी से पिता का रिश्ता, किसी से माँ का रिश्ता, किसी से भाई बहन का, ये शरीर ही तो है। और शरीर जिस दिन खत्म, वो सब रिश्ते खत्म। आत्मा का रिश्ता काहे से? जो ये बोल रहा है इसका रिश्ता काहे से है? परमात्मा। तो ये हमारी समझ में तो आ जाए कि हमारा वास्तविक कौन है, हमें जाना कहाँ है, ये तो हमें पता चले। उन्हीं गोपियों के मन की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान ने ये रासलीला का आयोजन रखा। क्योंकि रासलीला भगवान की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है उसका नाम है गौलोक धाम। आप कभी ब्रह्म वैवर्त पुराण जब पढ़ें, हमारे यहाँ जो पुराणों में एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, तो जब भी भगवान के जो पूर्ण अवतार हुए तो ये अकेले नहीं आए भगवान इस पृथ्वी पर। जब राम जी आए तो अकेले नहीं आए, अपना पूरा सेटअप व्यवस्था। जब अयोध्या पधारे तो अयोध्या का वास्तविक नाम क्या है? साकेत धाम। वही साकेत धाम भगवान का जहाँ श्री राम जी विराजते हैं आज भी अलग है। ऐसे ही श्री कृष्ण का जो धाम है जहाँ वो विराजते हैं उसका नाम है गौलोक धाम। भगवान वहाँ विराजते हैं, अकेले नहीं विराजते, वहाँ सहस्त्र गोपियाँ, श्री राधा रानी, सब वहाँ पर। तो भगवान जब जन्म लेके आते हैं तो अपना पूरी व्यवस्था, जैसे हमारे यहाँ अगर कोई बहुत बड़ा, जिसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, अगर कहीं आएगा तो उसकी व्यवस्था की तैयारी कैसे होगी?
पूरी टीम आती है, पूरी टीम उसकी व्यवस्था करेगी। तो भगवान के आने से पहले टीम आती है, वो व्यवस्था करती है, गोविंद आएंगे, सारी व्यवस्था बनती है भगवान के आने की। यहाँ से कोई नहीं पकड़ा जाता, सब पूरा व्यवस्था उन्हीं के अंडर में सारी व्यवस्था रहती है, वही करते हैं परमात्मा की व्यवस्था। तो गौलोक धाम है वही, ये वृंदावन है, और वृंदावन ब्रज के अंदर है, और ब्रज में 3 स्थान हैं, और ब्रज में 3 ही अक्षर हैं, बा, रा और जा, 3 ही अक्षर हैं, बा, रा, ज, तीनों से मिलके बनता है ब्रज। और 3 ही धाम यहाँ पधारे, 3 ही देवता यहाँ पधारे जिन्होंने ब्रज की पूरी व्यवस्था की। जैसे पासे ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा जी क्या आ गए बन के, ब्रह्मा जी जो बने हैं उस जगह का नाम है बरसाना। बरसाने का वास्तविक नाम है ब्रह्मांचल, जो अब आप वहां के पुराणों में पढ़ेंगे, ब्रह्मांचल, ब्रह्म अंचल, क्योंकि बरसाने के 4 शिखर हैं, 4 पहाड़ हैं वहां पर, दानगढ़, मानगढ़, मोड़कुटी, गहबरवर, और वे चारों सर क्या हैं, वो शिखर क्या हैं, वो ब्रह्मा जी के चारों मस्तक हैं। और ब्रह्मा जी के बाद कौन, ब, र, रा अक्षर, रा से कौन, रुद्र देवता भगवान शंकर पधारे, और वो क्या बन के आए, नंदगांव। आप कभी नंदगांव की सेब, जो उसका आकार कभी सड़क पर खड़े होकर देखे तो कैसा है, बिल्कुल शिवलिंग है जी, शिव पर्वत है वो पूरा। और तीसरा नाम जा, मतलब जनार्दन, भगवान नारायण क्या बन के आए, श्री गोवर्धन। तीनों देवताओं ने पहले आके ब्रज को बसाया, तब भगवान का पूरा ये वृंदावन जो गौलोक धाम है वृंदावन का, वो पधारा है। और उसमें एक नियम है, भगवान जहां पधारेंगे वहां रास तो होना ही, क्यों गौलोक धाम में नित्य रास होता है। उसी रास का आनंद लेने के लिए भगवान ने यहाँ रास का प्रारंभ किया है। उन सब गोपियों को, जो ऋषि रूपा, जो श्रुति रूपा, जो जनकपुर की स्त्रियां थी, जो सब गोपियां बन के आई थी, वो एक ही प्रार्थना थी कि हमें भगवान कब आनंद देंगे। और उसी रासलीला का आनंद लेने के लिए भगवान शंकर भी वहां पधारे हैं, तो उन्हें भी रास का बड़ा आनंद लेना है। आइए अब हम लोग उसी रास के आनंद में प्रवेश करें। शरद ऋतु में भगवान ने इस रास को प्रारंभ किया। अकेले भगवान बैठे यमुना जी के किनारे कुंज में, और भगवान ने अपनी रात्रि में, चंद्रमा शीतलता दे रहा था, बढ़िया चांदनी छटक रही थी, और मेरे प्रभु ने अपनी वेणु निकाल करके उसका वादन किया है, उसको बजाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान पिता रात्रि, उस रात्रि में भगवान, देखो कृष्ण का संबोधन कहां से है, भगवान। क्यों शंका करनी, सुखदेव जी क्या बोल रहे हैं, भगवान ने, ये भगवान की लीला है, किसी साधारण व्यक्ति की लीला नहीं है, इसलिए मना है। साधारण व्यक्ति की लीला में दिमाग लगा दो, लेकिन भगवान की लीला में अपनी खोपड़ी ही नहीं लगानी, बिल्कुल। शरदोत फुल्ल मल्लिका, रात्रि में शरद ऋतु का सुंदर आनंद और बढ़िया बढ़िया पुष्पों का आनंद हो रहा है। और भगवान ने क्या किया, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, आज भगवान ने मन में सोचा आज कुछ नया होना चाहिए, आज कुछ करूं। इतना सोचा, इतने में योग माया उनके सामने आकर के खड़ी हो गई। योग माया मुपाश्रित, योग माया का आश्रय लिया भगवान। योग माया ने कहा, गोविंद आज्ञा करिए, क्या काम है। भगवान बोले, योग माया आज हमारे मन में कुछ नया करने, आप हमारी सहायता करो। क्या सहायता करनी है गोविंद बताइए। बोले, मैं अभी वेणु बजाऊंगा, मैं बंसी बजाऊंगा, और बंसी के द्वारा मैं गोपियों का आवाहन करूंगा।
तो जिन जिन गोपियों के मैं नाम लूं उन गोपियों को ले आना, उनको ले आना। हाँ, और कोई गोपी आने को तैयार न हो ना तो एक काम करना, गोपियों को मत लाना, बोले फिर उनका मन ले आना। क्या ले आना? मन। और जीवन में काम सब काहे से होते हैं? मन से। भगवान ने कहा मन ले आना, योग माया ने कहा जो आज्ञा ले आना। और भगवान ने अपने वेणु निकाल ली और बजाना प्रारंभ किया। निशम्य गीतम तदयनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानस आजुग्मुरन्यो न्यमल क्षक्तोद्यमा सयंत्र कांतो जवलोल कुंडल सयत्र कांतो जवलोल कुंडला निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम। भगवान ने जो बंसी बजाई, आहा, उसकी आवाज पड़ी, गोपियां जो अपने घरों में काम कर रही थी, अनंग वर्धन, उनके शरीर में काम का वर्धन हुआ। और भगवान की इस वेणु ने योग माया के द्वारा क्या किया? कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान ने सभी गोपियों का मन गृहीत मानसा, सबका मन छीन लिया। अब गोपियां जो घर में काम कर रही थी वो निकली हैं, क्योंकि मन चला गया। और जहां हमारा मन जाता है वहीं हम जाते हैं, और जहां मन न हो वहां हम, चाहे कोई कितनी कहे वहां चलोगे, मन ना है, हमारा मन नहीं, यार क्यों पीछे पड़े हो? मन ही नहीं, भोजन कर लो, मन नहीं है, सो जाओ, मन नहीं है, तो काम कैसे है? मन से। और मन कहाँ चला गया? तो भगवान को क्या चाहिए? ले लिया। अब हम भगवान को मन तो दे नहीं रहे, क्या दे रहे हैं? 1 किलो केला, 2 किलो सेब, 3 किलो मिठाई, 5-5 कपड़े, और को मन चढ़ा, दिमाग खराब है, यही चला गया, फिर हम पे क्या रहे? भगवान को क्या चाहिए? तो गोपियों का मन लिया। भगवान मन मांगते हैं। अब गोपियां घर से निकल रही हैं। बाबा सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, देख राजन कैसी जा रही हैं? कैसे? दुह्यो भी कश्चित, कुछ गोपियां अपने घर में दुह्यंतो भी कश्चित, घर में गायों का दूध निकाल रही हैं। बंसी बजी, और जैसे ही बंसी बजी तो दूध की जो दुहिनी थी वो घर में नहीं रखी है, वो अपने संग ले ली और निकल पड़ी। कहाँ के लिए? जहाँ से आवाज आ रही है, तो और खिंची चली जा रही है। ये फिर भी ठीक है। दोहम हित्वा समुत्सुकः, कुछ गोपियां अपने घर में गायों को बछड़े का दूध पिला रही थी और बंसी बजी, कान में पड़ी। जो कान में पड़ी तो जो बछड़ा बांधना था खूंटे से, तो खूंटे से नहीं बंधा है, वो हाथ में ही है, उसे खींचते हुए कहाँ ले जा रही हैं? जहाँ से बंसी की आवाज आ रही है। अब दृश्य देखना, राधे राधे, ये जो दृश्य है इसे कहते हैं पागलपन, इसे कहते हैं। इसलिए भगवान गोपियों से इतना प्रेम करते थे। आगे क्या कर रही हैं गोपियां? पयो धृसत्य सय्यावन द्वास्याया परायुयु, कुछ गोपी अपने घर में चूल्हे पर, यहाँ जो शब्द जो चीज बताई है, क्या बना रही थी? आटे का हलवा। आटे का पहले हलवा बनता था ना घर में, तो उसको पलट रही थी। तो वो पलटने वाला क्या बोलते हैं उसको? उससे पलट रही थी, उसको बना रही हैं। इतने में बंसी बजी, तो जो पलटने वाला है वो हाथ में है, तो उस कढ़ाई को भी उतार के नीचे नहीं रखा, वो हाथ में लिए चली जा रही है। कहाँ? या भगवान ने। ये भी होश नहीं है। और तो और परिवेशन तेवतिध्वा पायंती शिशु पयन, कुछ गोपियां अपनी गोदी में लेकर के बच्चे को दुग्धपान करा रही हैं। गोदी में लेकर पायंत शिशु पया, शिशुओं को, बच्चों को दूध पिला रही थी। बंसी बजी,
जिस हालत में थी उसी हालत में दौड़ पड़ी। और तो और महाराज, शुश्रूषन्ति पतिन कश्चित काशी अंतोपायस्य भोजनम। कुछ स्त्रियां, कुछ गोपियां अपने घर में पति को भोजन करा रही थी बंसी बजी। तो पति को भोजन कराए तो पति ने कहा सब्जी ले आओ। तो वो कहाँ गई? रसोई में सब्जी उठाने। और सब्जी उठा रही थी तभी बंसी की आवाज कानों में। तो सब्जी लेके कहाँ जाना था और गई कहाँ? पति की ओर नहीं गई, भगवान की ओर। और आगे सुनिए, लिपंते हैं प्रमजंत्यो अंत्या अंजस्य काश्च लोचने। कुछ गोपियां अपने घर में लीप रही थी उस समय, और बंसी की धुन कान में पड़ी, सब छोड़ दिया, हाथ गोबर के धोए भी नहीं है, निकल पड़ी। कुछ अपने घर में पुताई कर रही हैं, लिपंते प्रमजंत्यो, पुताई कर रही हैं। तो हाथ में पोतने वाला होता है ना, वो हाथ में ही है। बंसी बजी, बस सब छोड़ के वो हाथ में, अच्छा वो वस्तु नहीं रखी है हाथ से, इसको तो छोड़ी ने तैयार होके जाए ना, कुछ नहीं। अजंत्य काष्ठ लोचने, कुछ गोपियां अपने घर में आंख में काजल लगा रही थी, आंख में काजल लगा रही थी, एक में लग गया, तब तक बंसी दूसरे में नहीं लगा, ऐसी ही निकल पड़ी। व्यस्तस्त वस्त्राभरणा, वस्त्र, एक भी गोपी के वस्त्र अपने स्थान के यानी जहां पहनने चाहिए वहां नहीं है। व्यस्तस्त वस्त्र भरणा, क्यों? काश्चित कृष्टांतकम ययु, इतना विरह हुआ उस बंसी ने कि अब जितनी जल्दी हो सके हम कृष्ण के पास पहुंच जाएं। और तो और ताब आर्यमाणा पतिभी पितृभी भ्रातृभी, उनके घर वालों ने जाते हुए देखा, भाइयों ने देखा बहन जा रही है, पतियों ने देखा पत्नी जा रही है, पिता ने देखा बेटी जा रही है, तो उन्होंने क्या किया? आवाज दी, ए कहां जा रही है, रुक। वो नहीं रुक रही, पकड़ लिया, पकड़ के लाए, कहां जा रही है? अब वो देख रही है कि ये क्या कह रहे हैं। तो घर वालों ने कहा कि अंतर ग्रह गिता कश्चित, उसे अंदर लाए और घर में बंद कर दे। बंद हो जा, कहां जा रही है रात में, पागल हो गई है। जब उनको अंदर बंद किया गया तो वो बोली, आप हमें अंदर बंद कर सकते हैं लेकिन शरीर को बंद कर सकते हैं। कृष्ण तद्भावना युक्ता दध्युत मीलित लोचना, उसने अपने नेत्र बंद किए और अपने शरीर को वहां छोड़ा और मन को कहां पहुंचा दिया? भगवान के पास। बाबा सुखदेव जी तो ऐसी बात लिख रहे हैं, बाबा कह रहे हैं तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता। जार बुद्धि, गोपियों की बुद्धि कैसी हो गई है? जार, जार माने क्या होता है? बेशरम। गोपियां क्या बन गई हैं? कोई शर्म नहीं। जार बुद्ध्यापि संगता, सब कुछ छोड़ करके गोपियां परमात्मा की ओर चली हैं। और जब झुंड के झुंड गोपियां भगवान के पास वहां पहुंची हैं, भगवान को जब देखा और भगवान ने गोपियों को देखा तो भगवान ने भी वहां बड़ा बड़ा आनंद दिया है। भगवान समस्त गोपियों को देख के कहते हैं, स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करिवाणिव ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम ब्रूतागमन का। भगवान ने जैसे ही गोपियों को देखा, गोपियों को देख करके कहते हैं, स्वागतम भो महाभाग, हे गोपियों बड़ी भाग्यशाली हो, महाभाग्यशाली हो, आओ आपका स्वागत है। ब्रजस्यानामयं कश्चित् प्रियम किम करिवाणिव, अरे प्रिय गोपियों मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। गोपियां प्रसन्न हो गईं, बोले हमारी ही प्रतीक्षा हो रही थी, हमसे कह रहे आओ स्वागत है, बैठो, क्या कर सकता हूं। और आगे जो भगवान बोले वो कुछ और बोले।
दो चीजें अच्छी बोले, आओ स्वागत है, बड़ी भाग्यशाली हो, यहाँ आई हो, मैं तुम्हारे लिए है प्रिय गोपियों में क्या करूं। इतना तक ठीक था। आगे भगवान बोले प्रजस्या नामयम कश्चिद कश्चित आनमयम, यहाँ क्यों आई हो। ब्रूतागमन कारणम, आगमन कारण बताइए, यहाँ क्यों आई हो। गोपियां चक्कर में पड़ गई, ये क्या कह रहे हैं। बुलाया, स्वागत किया, बिठाया, अब पूछने क्यों आई हो। अच्छा, फिर भगवान चुप नहीं हुए, या तो चुप हो जाते, भगवान फिर बोलते रहे। भगवान आगे बोले रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्य निषेविता। अरे गोपियों, इतनी आधी अंधेरी रात में घर छोड़ के यहां आ गई, तुम्हें डर नहीं लगा। क्या हो गया तुम्हें। ओहो प्रत्यातम ब्रजम नेहम। अच्छा, ब्रज की छटा देखने आई हो, को रात में कैसा लगता है। वन देखने आई होगी। दृष्टम वनम कुष्मितम राकेश कर रंजितम। रात में बगीचे में घूमने का मन करता है ना, तो कुंज देखने आई, कैसा लगता है। देख लिया, जल्दी घर जाओ, जल्दी लौट जाओ। नेहम स्तेहम स्त्री भी सुमध्यमा। रात्रि में स्त्री को घर छोड़ के ज्यादा देर घर के बाहर नहीं रहना चाहिए। जाओ, लौटो वापस। तुम्हें पता है मातर है, पितर है, पुत्र भ्रातश्च पत्यश्च। तुम्हारे माता पिता भाई बहन तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, घर के लोग ढूंढ रहे हो, तुम यहां आ गई हो। जाओ वापस। क्या जरूरत थी रात में यहां आने की। तो फालतू में चली आई। अब गोपियां ऐसे शकल देख रही, ये हो क्या रहा। अच्छा, भगवान चुप नहीं, फिर आगे बोले भगवान दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी धनो पिबा। गोपियो, पति कैसा भी हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ रोगी निर्धन कैसा भी हो, ऐसे वे पति को पति का त्याग नहीं करना चाहिए। मालूम है क्या होगा, नरक मिलेगा, तुम नरक जाओगी। जाओ, जल्दी लौट जाओ वापस, जाओ अपने घर। जानती हो पतिव्रता स्त्री कैसी होती है, देखो मैं सुनाता हूं। अच्छा, गोपियां शांत थी तो भगवान सुना रहे, बोल कोई नहीं रही। तुम जानती हो पतिव्रता स्त्री का जो पतिव्रत होता है वो कैसा होता है, मैं बताता हूं तुम्हें। एक स्त्री थी, अपने घर में अपने पति की सेवा करती है, पतिव्रता है। एक दिन क्या हुआ, उसका पति कहीं बाहर से आया, वो घर में अपने आंगन में ओखली में धान डाल के चावल निकाल रही थी, मूसल से कूट रही थी। इतने में उसका पति आ गया। अरे गोपियों, उसके पति ने आवाज दी, देवी प्यास लगी है, पानी दो। वो तुरंत, उसका हाथ ऐसे था ऊपर मूसल का, उसने वही मूसल को छोड़ दिया और मूसल हवा में टंग गया। गोपियों, क्यों, उसका पतिव्रत इतना तेज था, मूसल टंग गया। वो उठ के गई, अपने पति को जल दिया, जल दे करके फिर आ गई। जहां से मूसल उठाया, छोड़ा था वहीं से उठाया, फिर उसने धान कूटना शुरू कर दिया। ये होती है पतिव्रता की शक्ति। और तुम रात में चली आई पति को छोड़ के, नरक जाओगी, नरक। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाओ यहां से वापस। अब गोपियां तो अभी ऐसे देख रही थी, अब नीचे देख रही, बोले हो गया काम। अच्छा, अब ये इस तरीका को क्या समझोगे आप। पहले बुलाया, फिर बिठाया, पूछा, और अब क्या कह रहे हैं, क्यों आई हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ कथा चल रही है, कल कथा पूरी है, परसों भंडारा है। अब परसों बाबूजी कार्ड दिए होंगे लोगों को, आ जाएं, और आते ही उनके लिए आओ भाई सब बैठिए, बहुत अच्छा किया आप पधारे, और बताओ हम क्या करें, क्यों आए हो, कोई जरूरी काम था। हाँ? किसी काम से आए थे यहाँ पे क्या। हाँ? आदमी क्या समझेगा, सही बताना। कोई टेढ़ी खोपड़ी का हुआ, लड़ बैठेगा, दिमाग खराब है, जो कार्ड तुम नहीं दिया था इसलिए आए। अच्छा, उसमें जी और कह दो, यार तुम पे कोई काम नहीं है, मुंह उठा के चले जाते हो जब आओ तो कैसा लगेगा। यही तो हाल है, क्यों आई हो, आ गई हो तो जाओ, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। अब गोपियां कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं। अब भगवान सबको देख रहे हैं। अब गोपियां जमीन को देख रही हैं, अब भगवान को नहीं देख रही, क्योंकि बाबा सुखदेव जी कह रहे हैं कृत्वा मुखाम्बुज
शुद्ध स्वसेना बिंबाधराणी चरणेन भुवम लिखंत्य। अपने पैर के अंगूठे से गोपियां, अपने हाथ के अंगूठे से गोपियां क्या कुरेद रही हैं? जब आदमी चिंता में होता है तो हाथ कहां चलते हैं, सही बताना? नहीं चलते, कुछ ना कुछ वो करता रहता है। अब गोपियां अपने पैर के अंगूठे, चरणेन भुवम लिखंत्य, पैर के अंगूठे से बैठी ऐसे कुरेद रही हैं। सुखदेव जी कहना, देख देख गोपियां क्या कर रही हैं, अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद करके क्या कह रही हैं, हे धरती मैया एक कृपा कर दो, इन्होंने तो मना कर दिया कि घर चली जाओ, लेकिन अब हम घर नहीं जाएंगी, तुम ही जगह दे दो, हम तुम में ही समा जाए। गोपियां की आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि पहले कहते थे कि आ जाओ आ जाओ, अब आ गई तो कह रहे हो क्यों आई? ये क्या तरीका है? बड़ी देर हो गई, तब एक गोपी ने हिम्मत की उसने, और वो हाथ जोड़ के बोली, श्याम सुंदर। भगवान ने कहा, हाँ बोलो बोलो क्या बात है? तो वो कहती है, मयिवम विभो हरति भवान गदितुम नृशंसम संतज्य सर्व विषयान तव पादमूलम। प्रभु हे श्याम सुंदर, हमने ये सुना है कि संतज्य सर्व विषयान, आपने ये कहा है कि सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम कहते हो सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ। तब पादमूलम, मेरे चरण कमलों में जो सब छोड़ करके आ जाता है, भक्ता भजस्त, आप उसे अपना बना लेते हो। हम सब छोड़ के आए, सब कुछ छोड़ा, मातर है, पितर है, पुत्र है, सब छोड़ के आपके पास आई, और आप कह रहे हो लौट जाओ। ये आपका तरीका समझ में नहीं आया। कहीं कुछ कहते हो और कहीं कुछ कहते हो। एक तो आपने हमें बुलाया, हमारा मन खींच लिया, अब हम आ गई तो अब हमसे कह रहे हो कि लौट जाओ, और हमसे कह रहे हो तुम्हें नरक मिलेगा। क्या आपके पास आने पर भी नरक मिलता है? अरे भगवान की पास जाने में नरक मिलता है कभी? और आप कह रहे नरक मिलेगा? ये क्या तरीका है गोविंद आपका? और आपने एक पतिव्रता की कथा भी सुनाई हमें, अब तो हमें और डर लगने लगा कि हम वास्तव में हम तो नरक ही जाएंगे। लेकिन प्रभु आपने एक पतिव्रता का हमें जो दृष्टांत सुनाया, हम भी तुमको कुछ सुनाना चाहते हैं, हमसे भी सुन लो, सुनाओ। तो भगवान से गोपियों ने एक दृष्टांत सुनाया। गोपियां बोली, आपने कहा वो पतिव्रता स्त्री जिसका मूसल हवा में टंग गया था, अच्छी बात है प्रभु, लेकिन हम भी आपसे कुछ उत्तर दे देना। पूछो। बोले एक नगर में एक पति पत्नी रहते हैं दोनों, और इतने सुंदर तरीका से रह रहे हैं। पत्नी इतनी पतिव्रता है कि बिना अपने पति का मुखार बिंद देखे वो जल भी नहीं पीती, और ऐसा कई वर्षों से उनके जीवन में चल रहा है। लेकिन कई वर्ष जब हो गए तो एक दिन एक पति, वही पति अपनी पत्नी से बोला कि देवी मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। तो वो पत्नी हाथ जोड़ के बोली, आप चले जाओगे, मेरा क्या होगा? मैं तो जल भी पान करती हूँ तो आपको देख करके मैं तो मर जाऊंगी, मेरा कैसे चलेगा जीवन? पति ने कहा चिंता मत करो, मैं व्यवस्था कर दी, मैंने कर ली है। क्या व्यवस्था है आपके पास? उसने अपनी जेब में से अपना ही चित्र, फोटो निकाल करके अपनी पत्नी को दे, देखो ये कौन है? बोली तो आप ही हो। तो बस ठीक है, ये पकड़ो, अब जो करना है इस चित्र को देख कर करना, जब तक मैं ना आऊं तब तक, ठीक है? अब पति आ गया, पति आज्ञा हुई, पति आज्ञा दे करके वो तो चला गया। अब पत्नी ने क्या किया, वो फोटो के संग रहती है सारे दिन, जो काम करती है चित्र को दिखा के करती है, चित्र से पूछ के करती है, करती रही। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब समय बीता, एक दिन उसका पति शाम के समय वापस आ गया। श्याम सुंदर अब जब पति उसका शाम के समय वापस आया, वो स्त्री अपने घर में उस चित्र को लगा करके आरती की थाली सजाकर आरती करने जा रही थी। आरती जलाई है, इतने में क्या हुआ, जो पति बाहर गया था वो दरवाजे पे आ गया। आरती जल गई,
पति दरवाजे पर आ गया तो पति ने आवाज लगाई, देवी हम आ गए, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। और जैसे ही पति ने आवाज लगाई दरवाजा खोलो, पत्नी आरती करने जा रही है, आरती जल चुकी है। अब श्याम सुंदर एक बात बताओ, वो स्त्री क्या करे, पहले आरती करे कि पहले दरवाजा खोले? क्योंकि शास्त्र का नियम है, आरती जल गई हो तो फिर छोड़ के नहीं जाते, पाप लगता है। तो आरती छोड़ेगी तो पाप लगेगा। और अगर दरवाजे पर नहीं जाती है तो शास्त्र एक जगह और आदेश देता है कि पत्नी कभी भी पति को प्रतीक्षा न कराए। राधे राधे, ये भी पाप लगता है। प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए पत्नी को, पति की बात तुरंत सुने। अगर नहीं जाती है तो पति खड़ा है, पाप लगेगा, और जाती है तो पाप लगेगा। अब आप बताइए, हम आपसे पूछते हैं उस स्त्री को क्या करना चाहिए? भगवान मुस्कुराए, और भगवान जैसे ही मुस्कुराए, गोपी बोली ये मुस्कुराने का समय नहीं है, जवाब देने का समय है। भगवान बोले जवाब उसका दिया जाता है, कोई प्रश्न हो, ये प्रश्न ही नहीं, ये प्रश्न है ही नहीं। गोपियां बोली क्यों प्रश्न नहीं है? वो स्त्री असमंजस में है, दरवाजा खोलूं कि आरती करूं? भगवान बोले अरे गोपियों, इस प्रश्न में ही तो उत्तर छिपा हुआ है। उसका पति क्या कह के गया था, जब तक मैं न आऊं तब तक इस चित्र की सेवा करना। और जब पति आ गया तो उसे क्या करना चाहिए गोपियों? आरती उठानी चाहिए और दरवाजे पर जाना चाहिए, दरवाजा खोल के असली पति की आरती करनी चाहिए। क्या रखा है इसमें, क्या सोचना है? जो भगवान इतने बोले ऐसा करना है। सारी गोपियां खड़ी हो गई, बोली जय हो जय हो जय हो। भगवान बोले जय जयकार किस बात की? बोले उत्तर की। हमें यही तो उत्तर चाहिए था आपसे, आपने उत्तर दे दिया। प्रभु आपने हमसे कहा घर चली जाओ, घर के लोग परेशान हैं। ये सब घर वाले कौन हैं? ये सब घर वाले चित्र हैं प्रभु, ये सब नकली हैं, आप असली हैं प्रभु, आप परमात्मा हैं और हम आपकी कौन हैं? हम आपकी जन्म जन्मांतर से भटकती हुई आत्मा हैं जो इस शरीर में घूम रही हैं। अब तो हमारा वर्ण कर लो, आज भी हमें छोड़ना चाहते हो महाराज, ये बार बार के चक्करों को दूर कर दो, अपना बना लो हमें। भगवान मुस्कुराए, बोले गोपियों चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। गोपियों बोली परीक्षा? बोले हाँ। तो ये अभी तक परीक्षा चल रही थी? बोले और क्या है, ये तो परीक्षा तो चल रही थी, अब मैं ये देख रहा था तुम पास होती हो या। ये जीवन हमारा क्या चल रहा है? क्यों जी, परीक्षा ही है महाराज। अब परीक्षा कैसी देनी है ये सावधान रहना, क्योंकि ये वो जीवन है, मनुष्य जीवन ऐसी परीक्षा का जीवन है जिसमें सप्लीमेंट्री नहीं आती जो दोबारा फिर दे दो, एक बार देने के बाद खत्म। क्योंकि कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नगा। बड़े भाग्य, प्रहलाद जी यही तो कहते थे अपने बच्चों से, आपने कल सुना हो, क्या कहते थे? दुर्लभम मानुषम जन्मम, ये मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। कबहू के कर करुणा नर देही, कबहू, और मनुष्य जीवन में आने के बाद भी अगर हमने इसको गवा दिया तो भाई हमारे यहाँ शास्त्र कहता है पता नहीं कौन सी योनि मिले, कोई भरोसा नहीं है। और ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है जो हम फॉर्म भर जाएं कि एडमिशन उसी स्कूल में मिलेगा। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई व्यवस्था भगवान ने नहीं बनाई है कि आप जाओ वहाँ पैसे दे के जुगाड़ लग जाएगी, 1-2 करोड़ दे दोगे तो अगला जन्म किसी डालमिया अंबानी के घर मिल जाए, कोई पता नहीं। गोपियां कह रही हैं प्रभु हम तो आपकी हैं। भगवान बोले मैं तो परीक्षा ले रहा था कि तुम वास्तव में मुझसे ही मिलने आई हो या वास्तव में घूमने आई हो। क्योंकि आजकल आदमी तीर्थ जाता है तो क्या कह के जाता है, सही बताना। हाँ? कहाँ गए थे? वृंदावन। क्या करने? घूमने। क्या करने गए थे? तो घूमना क्या होता है? पर्यटन, टूरिस्ट।
आप फिर दर्शनार्थी नहीं हैं, आप भक्त नहीं हैं, आप कौन हैं? आप पर्यटक हैं। आप भाव लेके नहीं गए वहां का दर्शन का। आप परमात्मा से मिलने जाओ तो क्या करके जाओ? इसलिए हमारी पृथ्वी पर पर्यटन स्थान अलग बनाए और दर्शन के स्थान दोनों अलग अलग हैं। लेकिन आज हम लोगों ने उसको दूषित कर दिया। सबने कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ गए। क्या करें, बच्चे नहीं मान रहे थे, घुमा लाओ। कहाँ गए घूमने? अरे घूमने जाना है शिमला जाओ ना, घूमने जाना है गोवा जाओ ना, मंसूरी जाओ ना, हजारों जगह हैं, दार्जिलिंग जाओ ना। हाँ क्यों बाबूजी, इतनी जगह बनाई है हमारे यहाँ घूमने की, एक से एक बढ़िया जगह। लेकिन जाते कहाँ हैं? घूमने कहाँ गए? अब तो एक रीति और चल गई, ये बुरा मत मानना, लोग हनीमून मनाने वृंदावन आ रहे हैं। ये सत्यानाशी हो। ऐसी ऐसी जगह महाराज, जबकि हमारे यहाँ मनाना ही है, टूरिस्ट जगह बनाई है भगवान ने, पूरी पृथ्वी सबको पता है। लेकिन आदमी का, उससे कोई कहता है हम वृंदावन आ रहे हैं, मैंने क्या करना है? घूमने आ रहे हैं। मैंने बिल्कुल मत आना, बिल्कुल मत आना, पागल मत बनना है। घूमने की जगह है ही नहीं यहाँ कहीं। यहाँ काई की जगह है? यहाँ दर्शन की जगह है। अब आए घूमने हो, तभी तो ये आजकल प्रतिबंध लगाएगा। उन कपड़ों पर जो प्रतिबंध आजकल तीर्थों में लगाए, क्यों लगाना पड़ा? क्यों वो क्या करने आए? सब घूमने आए। और घूमने के कपड़े अलग होते हैं और दर्शन के कपड़े, देखो धर्म के कपड़े, जब हम धर्म का कोई काम करते हैं तो उसकी व्यवस्था वस्त्रों की अलग है और घूमने की व्यवस्था। और शादी में कैसे कपड़े पहनते हैं हम सब लोग, सही बताओ? भड़कीले, चटकीले, एकदम ऐसा। और जब धर्म में होंगे तो बिल्कुल साधारण, न चटकीले न भड़कीले, जिनको पहन करके सरलता आए, जिनको पहनकर मन अच्छा करे। तो हमारे संग ये दिक्कत है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मैं तो ये देख रहा था तुम घूमने आई हो कि मुझसे मिलने आई, वो मैं परीक्षा ले रहा था। लेकिन मुझे पता चल गया कि तुम न घूमने आई हो न इसका दर्शन, तुम मुझसे मिलने आई हो। आओ गोपियों, मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली। भगवान ऐसे परीक्षा ले, इतने प्यारे भगवान हैं। और किसी को अपना बनाते होंगे तो कितनी परीक्षा लेते होंगे। तो हम चाहते हैं, हमने 25 पैसे की अगरबत्ती जलाई, 1 लोटा जल चढ़ाया और भगवान हमें मान लें। अरे महाराज ऐसे ही थोड़ू। अरे जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो अपना पीए किसको रखता है, सही बताना? जो सबसे टॉप IAS होता है प्रदेश का, कैडर का, उसको क्या बनाता है? वो अपना पीए बनाता है। और भगवान किसी को अपना बनाएंगे तो थोड़ा बहुत सोचेंगे नहीं कि इसमें ये कोई इसमें गुण है कि नहीं। ऐसे ही थोड़ी पकड़ के किसी को भी बैठाने आ जाती हूँ हमारे साथ। बहुत सावधानी है। यहाँ भगवान ने आनंद कर दिया। फिर समस्त गोपियों को लिया और गोपियों को लिया। गोपियाँ बोली आओ प्रभु। भगवान ने कहा रुको अभी थोड़े। बोले क्यों? अभी तो राधा रानी को बुलाना है, अभी श्री जी कहाँ है? और रास की जो अधिष्ठात्री देवी है वो कौन है? राधा रानी। उनको तो बुला लो। तो चलो आह्वान करते। भगवान ने श्री राधा रानी का आह्वान किया। हे गोपी जन बल्लभे प्रियतमे, हे रास लीलो सुके, हे वृंदावन राजपट्ट महिषी, हे निकुंजाधिपे, हे संगीत कलाधिपूर्ण कुशले, हे नित्य रासेश्वरी, हे मत प्राण प्रिय प्रसन्न मनसा, रासोत्सवे गम्यता, रासोत्सवे गम्यता। राधा रानी का आह्वान किया है हमारे श्री कृष्ण ने। हे मत प्राण प्रिय प्रसन्न मनसा, आओ रासलीला में पधारो, हम आपका स्वागत करते हैं। राधा रानी का आह्वान हुआ है। आइए राधा रानी के सहित हम लोग रास का आनंद लेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा श्री राधे हरि बोल जय हो वृंदावन रानी राधा 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 वृंदावन रानी राधा 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 वृंदावन रानी राधा 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 वृंदावन रानी राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा जय